नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूं। दोस्तों, मैंने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? दोस्तों, सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ऑप्शंस हैं पंजाब, केरल, बिहार या महाराष्ट्र। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। स्वतंत्र भारत में पहली बार केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। दोस्तों, अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? दोस्तों, सवाल है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शंस है 10 मार्च 1933, 5 मार्च 1931, 17 मार्च 1935 या 8 मार्च 1937। सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है, ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, सवाल है, ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस है कृष्णपिंड से, खाद्य तेल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या खनिज तेल उत्पादन से। दोस्तों, बताइए ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, खनिज तेल उत्पादन से। दोस्तों, ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? दोस्तों, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, काउंट केयूर या ग्यूसेप मैज़िनी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? सही जवाब है ग्यूसेप मैज़िनी ने। यंग इटली की शुरुआत ग्यूसेप मैज़िनी ने की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी? दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शंस है कम्युनस, जैकोबिन क्लब, बास्तिल या पिलनी तीज। सही जवाब है ऑप्शन सी, बास्तिल। ऑप्शन सी है सही जवाब। फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी बास्तिल के पतन से। दोस्तों, अगला सवाल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, सवाल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस है जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर या जयपुर। बताइए आंसर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है उदयपुर। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। दोस्तों, सवाल है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1। भारतीय रेलवे का एशिया में पहला स्थान है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1999, 2000, 2005 या 2008। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए आंसर इसका आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में आरंभ की गई थी। अगला सवाल है, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? सवाल है, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों, केरल में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों, सवाल है, भारत में
राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 6, 10, 8 या 12। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 6। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है 6। अगला सवाल है मेन काम्प का लेखक कौन है? दोस्तों सवाल है मेन काम्प जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं मुसोलिनी, बिस्मार्क, हिटलर या मैजिनी। सही जवाब है ऑप्शन सी हिटलर। दोस्तों मेन काम्प जो है पुस्तक उसके लेखक कौन है? हिटलर है। मेन काम्प पुस्तक के लेखक है हिटलर। अगला सवाल है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? दोस्तों सवाल है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1900, 1910, 1915 या 1921। सही जवाब है ऑप्शन डी 1921। दोस्तों प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत की संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी? दोस्तों सवाल है भारत की संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन है वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या ऑगस्ट ऑफर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। भारत का संविधान जो है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? दोस्तों सवाल है भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं कृषि, नागर विमानन, रक्षा या सामाजिक न्याय। बताइए दोस्तों अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी नगर विमानन। भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान जो है वो नगर विमानन से संबंधित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? दोस्तों सवाल है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। दोस्तों अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला सवाल है विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? दोस्तों सवाल है विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? ऑप्शन हैं चीन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय चीन को प्राप्त है। अगला सवाल है भारत किस प्रकार का देश है? दोस्तों सवाल है भारत जो है वो किस प्रकार का देश है? ऑप्शन है एक तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र। बताइए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो भारत किस प्रकार का देश है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला सवाल है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोस्तों सवाल है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं जल संभर, जल विभाजक, तराई या दोआब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोस्तों दोआब कहते हैं। अगला सवाल है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों सवाल है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला सवाल है भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? सवाल है भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वार्षिक व्यय स्टेटमेंट, वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट, वार्षिक बजट स्टेटमेंट या वार्षिक वित्त स्टेटमेंट। बताइए आंसर इसका आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है किस नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में
जाना जाता है। दोस्तों सवाल है, किस नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है माही, लूनी, साबरमती या ताप्ती। सही जवाब है ऑप्शन डी, ताप्ती। दोस्तों ताप्ती नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? सवाल है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है होन्शु, शिकोकू, होकाइडो या क्यूशू। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सवाल है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? ऑप्शन है कांडला, मंगलूर, चेन्नई या मद्रास या हल्दिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई या मद्रास। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई या मद्रास। दोस्तों अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? दोस्तों सवाल है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गुल्म जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती जंगल या टुंड्रा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैंग्रोव। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों सवाल है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, शिकोकू, होकाइडो या क्यूशू। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। अगला सवाल है, नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों सवाल है, नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या त्रिपुरा में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नामदाफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? सवाल है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? ऑप्शन है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या सुलाबेशी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जावा। जावा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। अगला सवाल है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? दोस्तों सवाल है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? ऑप्शन है हवा, भूमिगत जल, हिमनद या नदी। दोस्तों भी आकार की घाटी किससे बनती है? बताइए, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है ऑप्शन डी, नदी। भी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से बनती है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों सवाल है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कान्हा, ऑप्शन डी हजारीबाग। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।